आइए देखते हैं, मजा आएगा। पूरी डिबेट को, पूरे वीडियो को आपने ट्विस्ट दे दिया ये बोल करके नीतीश जी पर्दा के खिलाफ हैं, बुर्के के खिलाफ हैं, चेहरा छिपाने के खिलाफ हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर बनी हो, चेहरा क्यों छिपा रही हो, हिजाब और नकाब क्यों पहन रही हो, यही कह रही हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध जो बढ़े उसके पीछे यही रीजन है। इस तरह की सारी मानसिकता, सारी परवरिश और कीड़े लगे हुए मानसिकता वाले लोग। मुख्यमंत्री को कौन ये जो इजाजत देता है कि आप किसी का हिजाब खींचिए, आप किसी का पर्दा खींचिए? ये मुख्यमंत्री के पास ये नहीं है अधिकार। पहली बार किसी मुस्लिम महिला को ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं कि उनको हिजाब खींचने की जरूरत पड़ गई। इसका मतलब दिखाता है कि या तो दो कारण है। पहला कि वो मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है, जिसके बारे में हम लोग बार बार कहते आए हुए हैं, और पहली बार नहीं है। आपको भी याद होगा कि चुनाव के समय कई बार वो महिलाओं को माला जबरदस्ती पहनाते थे और वो असहज हो जाती थी, कई बार कंधे पर हाथ रख देते थे, महिलाएं असहज हो जाती थी। आपकी आपत्ति क्या है और आपका आरोप क्या है? क्या नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या वो कम्युनल हो गए हैं, संवेदनहीन हो गए हैं? दोनों में से क्या बात है? देखिए बहुत सिंपल सा है। मैंने आपको मानक जी बता दिया कि मैं ये पहनी हुई जैकेट और मेरे परमिशन के बगैर अगर कोई इसको खींचने की कोशिश करे तो मैं 2 थप्पड़ जड़ दूंगी। बात ये साफ है। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। ये सब चुनाव से पहले की बातें हो गई। चुनाव में आपको सबने जिता दिया। अनुप्रिया अब आगे बढ़ी है ना। अब ये बताइए, इस नुसरत परवीन नाम की डॉक्टर को आप बिहार वापस लाने के लिए क्या कर रही हैं? आपने तो माफी मांग ली, इतना काफी है क्या? वो किसी से बात नहीं कर रही है, वो महिला, उसका परिवार किसी से बात नहीं कर रहा है। आपने कोशिश की अपनी तरफ से, संपर्क करें और कहें कि भैया आप आइए, आप सुरक्षित हैं यहां पर, नीतीश जी से गलती हो गई, हम माफी मांग रहे हैं आपसे। अपने घर जाना है। नहीं मानक जी, मैंने माफी मांगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक महिला हूं और महिला पर जब सवाल उठाया जाएगा, महिला जहां असहज होगी, मेरे किसी नेता या मेरे किसी शब्दों से अगर उनको असहजता महसूस होगी तो इसके लिए मैं माफी मांगूंगी, क्योंकि मैं एक ऐसे राजनीतिक दल की नेता हूं, ये प्रवक्ता हूं कि जहां पे सभी का सम्मान होता है। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या आप कोशिश कर रही हैं, ये मैं विभागीय कार्रवाई क्या हो रही है, विभाग की तरफ से किस तरह की कोशिश की जा रही है, यह मुझे जानकारी नहीं है। मगर क्यों? दूसरी बात, विभाग को किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं मिला है कि वो महिला अभी फिलहाल कहां है, क्योंकि मैं फिर कहूंगी कि यह देश में 2 तरह की राजनीतिक हो रही है, एक सच और झूठ। झूठ के आडंबर को जिस तरह से बना के आप राजनीतिक साधने का प्रयास कीजिएगा, और जैसा कि प्रयास बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य पर करते रहे लोग, कौन सा झूठ सारा वीडियो में दिख रहा है अनुप्रिया? कौन सा झूठ का आडंबर? क्या कह रही हैं आप? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और मैं सवाल पूछूं कि क्या नीतीश कुमार जी कैसे शख्सियत हैं कि जिन्होंने जाति और धर्म में बिहार की जनता को बांधा? क्या उन्होंने कार्रवाई पे कभी ऐसे ध्यान दी कि नहीं मुस्लिम महिलाएं उनको घर के अंदर रहना है और हिंदू महिलाएं उनको घर के बाहर रहना है? और एक पुरुष जिसने महिलाओं को 4 दीवारी से बाहर निकाल कर उन्हें हर तरह की आजादी दी, हर तरह हक दिया, क्या उनको ये हक नहीं है कि वो महिला से भी पूछ सके कि आपको ऐसी कौन सी पाबंदी है कि आप अपनी शक्ल को छुपा के आप ले रही है अपनी डिग्री को? अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो? अरे आपको खुशी होना चाहिए कि आप उस बिहार में अंग हैं जहां पे आपको पढ़ाई की शिक्षा, पढ़ाई के लिए आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपको नौकरी यहाँ मिल रही है, आप इजाजत के साथ में, इज्जत के साथ में यहाँ काम कर रही हैं, फिर आप शक्ल क्यों छुपा रही हैं? ओके, ऑलराइट, ओके, वन सेकंड। अच्छा अनुप्रिया, वन सेकंड। बहुत चतुराई से आपने इसको नया ट्विस्ट दे दिया, इस पूरी डिबेट को। सही पकड़े हैं। पूरी डिबेट को, पूरे वीडियो को आपने ट्विस्ट दे दिया ये बोल करके नीतीश जी पर्दा के खिलाफ हैं, बुर्के के खिलाफ हैं, चेहरा छिपाने के खिलाफ हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर बनी हो, चेहरा क्यों छिपा रही हो, हिजाब और नकाब क्यों पहन रही हो, यही कह रही हैं? गलत सवाल, गलत जवाब। सवाल ही आपका गलत है। आपने मेरे शब्दों को अपने अनुसार है। हिजाब सिर्फ हिजाब और नकाब के नहीं। जब आपको स्वतंत्रता मिला है मानक जी, जब आपको इतनी सशक्तिकरण मिली है, तो क्या मजबूरी है? क्या हम पढ़ लिख करके भी आज भी चेहरा झुपा करके काम करें? ऐसी कौन सी, किस धर्म में? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जरा ज़ेबा आप ही बताइए, क्या दिक्कत है? क्यों पहनते हैं आप लोग? ये अनुप्रिया बोल रही है, क्या मजबूरी है कि मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं ये हिजाब और नकाब पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं? बताइए। देखिए मानक जी, मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं हिजाब पहनती हूँ और मुझे फक्र है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं हिजाब पहनती हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और मेरे इस हिजाब को खींचने का अधिकार किसी को नहीं है, वो चाहे वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का पीएम हो। शाबाश! ये हमारे संविधान ने मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी आजादी दी है। राइट टू रिलीजन, हमें आर्टिकल 25 हमें ये आजादी देता है, और ये बहुत गलत है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ जो मानसिकता दिखाता है और झलकाता है कि किस तरह नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के जाने के बाद उनके रास्ते पर चल रहे हैं, उनके धरने पर चल रहे हैं। भारत वो देश है
होता है वहां पर देवता वास करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये सम्मान है नारी सम्मान के देश में ये हो रहा है कि जब एक बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जब जेल से छोड़ा जाता है तो मिठाइयां देकर और फूलमाले पहनाकर स्वागत किया जाता है। जेबा वन सेकंड, एक सेकंड, जेबा एक सेकंड। और महिलाओं के खिलाफ अपराध जो बढ़े उसके पीछे यही रीजन है। इस तरह की सड़ी मानसिकता, सड़ी परवरिश और कीड़े लगे हुए मानसिकता वाले लोग और प्रधानमंत्री का चुप रहना और जो मंत्री हंस रहे हैं। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं क्या हो गया अगर आपकी भी घर की महिला होती, बेटी होती, कोई चुटकी खींच देता तो भी आप उसके लिए वही बोलते। और बहुत दुखद है जो मंत्री ऐसे बोल रहे हैं, संजय निषाद, और सब हंस रहे हैं। अफसोसजनक है, अफसोसजनक है। ठीक है जेबा, ओके, मेरी आवाज मिल रही है? जेबा सुन पा रही है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जेबा आपको मेरी आवाज मिल रही है? जेबा मेरी आवाज मिल रही है? जेबा आपको मेरी आवाज मिल रही है? बंद करिए एक सेकंड। जेबा मेरी आवाज सुन पा रही हैं? नहीं सुन पा रही है शायद, बंद करिए एक सेकंड। कंचना यादव को लाइए, कंचना यादव को लाइए। कंचना, क्यों इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं आप इसको? अनुप्रिया ने माफी मांग ली और वो कह रही हैं कि वो तो नीतीश जी इसलिए कह रहे थे, क्या मजबूरी है कि आप लोग ये हिजाब और नकाब पहनते हैं? माफी मांग तो रही है अनुप्रिया। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? देखिए, अगर हिजाब, नकाब, पर्दा, बुर्खा और ये तमाम जो प्रथा चली आ रही है, अगर उसके खिलाफ आपको आंदोलन करना है, उसमें सुधार करना है तो आंदोलन करिए ना। मुख्यमंत्री को कौन ये जो इजाजत देता है कि आप किसी का हिजाब खींचिए, आप किसी का पर्दा खींचिए? ये मुख्यमंत्री के पास ये नहीं है अधिकार। मानक जी, आपको भी मालूम है कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उनके स्टेज तक अगर कोई महिला जाती है या कोई पुरुष भी जाता है तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, सिक्योरिटी होती है, महिला सिक्योरिटी होती है जो चेक करती है, जरूर उनके आईडी कार्ड से मैच कराया गया होगा। तो ऐसा क्या है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार किसी को ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं? क्या गजब बेइज्जती है। पहली बार किसी मुस्लिम महिला को ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं कि उनको हिजाब खींचने की जरूरत पड़ गई? इसका मतलब दिखाता है कि या तो दो कारण है। पहला कि वो मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है, जिसके बारे में हम लोग बार बार कहते आए हुए हैं, और पहली बार नहीं है। आपको भी याद होगा कि चुनाव के समय कई बार वो महिलाओं को माला जबरदस्ती पहनाते थे और वो असहज हो जाती थी। कई बार कंधे पर हाथ रख देते थे, महिलाएं असहज हो जाती थी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो यहाँ हिजाब, बुर्के, पर्दे की बात नहीं है। यहाँ पे आप धर्म को भी लाने की बात नहीं है। बात यह है कि महिला की स्वतंत्रता, एक महिला पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, और आपको भी मालूम है कि जो मीडिया की खबरों से आप भी बता रहे हैं कि जब वो अपने भाई के और परिवार के कहने पर भी नौकरी नहीं ज्वाइन कर रही हैं, स्टेट छोड़कर चली गई हैं, इसका मतलब है कि वो अपने फैसले खुद लेती हैं और उन पर उनका परिवार, उनका भाई और उनके पिताजी और उनके हस्बैंड का इतना दबाव नहीं होता कि उनके दबाव में वो काम करे। जब एक महिला अपने फैसले नौकरी करने और नौकरी नहीं करने का खुद ले रही हैं तो वो हिजाब पहनेंगी। ठीक है, ओके। कंचना, काम करिए ना, आप एक काम करिए ना, थोड़ा सा और स्पष्टता दीजिए ना, आपको आपत्ति किस बात पर है और आपका आरोप क्या है? क्या आपका आरोप यह है कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? बात तो सही है। मैं कब हो गया ये? या आपका आरोप यह है कि नीतीश जी कम्युनल हो गए हैं, या आपका आरोप यह है कि नीतीश जी महिलाओं की इज्जत नहीं करते? तीनों में से एक चीज हो सकती है, दो हो सकती है, सब एक साथ नहीं हो सकती ना। नहीं, पहला आरोप तो यही है कि आप किसी महिला को उसकी इजाजत के बगैर उसका नकाब, हिजाब, पर्दा नहीं हटा सकते। आप मुख्यमंत्री हैं, एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहला तो सवाल यही आता है। शाबाश। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद जो तमाम सवाल उठ रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम एंगल ला रहे हैं या मेंटली जो अनफिट होने की बात हो रही है, तो अगर मेंटली अनफिट है तो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। वो एक दूसरी स्टोरी है, वो एक दूसरा पहलू है। लेकिन पहला पहलू यही है कि क्या आप एक महिला को बिना उसकी इजाजत के, वो डॉक्टर हैं, आपसे नियुक्ति पत्र लेकर लेने आई है। आप सही कह रही हैं कंचना। एक सेकंड, मैं अभी भी स्पष्ट आपका जो आर्गुमेंट है वो समझ नहीं पा। मगर क्यों? आपकी आपत्ति क्या है और आपका आरोप क्या है? क्या नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या वो कम्युनल हो गए हैं, संवेदनहीन हो गए हैं? दोनों में से क्या बात है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। देखिए, बहुत सिंपल सा है। मैंने आपको मानक जी बता दिया कि मैं ये पहनी हुई हूँ जैकेट, और मेरे परमिशन के बगैर अगर कोई इसको खींचने की कोशिश करे तो मैं 2 थप्पड़ जड़ दूंगी। बात यही है, साफ है। कैसी लगी? आगे स्वाद